नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुरांस में। और फसक पिछले दिनों से फसक नाम से एक लंबी सीरीज़ में चला रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। मकसद एक तो हमारे समाज में जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं उनसे सबको परिचित कराना, दूसरा अपने भीतर के इमोशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में, दोस्त के रूप में, समाज के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, और कहीं ना कहीं मैं अपनी बात करूँ तो एज ए टीचर। टीचर्स डे पे हर साल बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत धूमधाम से जब हम छोटे थे हम लोग मनाया करते थे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ इंस्टीट्यूशन चेंज होते हैं, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं और धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है आपस में जुड़े रहने का। कल क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन हर मोमेंट को हम लोग कैसे जी पाए ऐसा एक मकसद रहता है। तो इसी लिहाज से ब्लॉगिंग का मैं शौक़ रखता हूँ। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग या फिर रुपये पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग करता हूँ ऐसा नहीं है। मेरे इमोशन है, फिलोसोफर किस्म का व्यक्ति रहा हूँ। आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ मैं कहूँगा मेरा स्टूडेंट, जिसे कभी मैं पढ़ाई करता था, जिसकी मैंने कई बार पिटाई की और कई बार मतलब इनकी शैतानियाँ पकड़ी जाती थी और कई बार इनकी शैतानियों को मैं बचा भी देता था क्योंकि मिसेस बड़ी स्ट्रिक्ट थी और मैं ज़रा सा फ्रेंडली था। आज वही स्टूडेंट मुझे अपने शादी का कार्ड देने मेरे स्कूल पे आया है और अजय पिलखवाल, जो कि वर्तमान में भारतीय सेना का जवान है। और मैं ये सब बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जब अजय यहाँ पर 6th-7th में पढ़ रहा था तो एक नाटक हमने किया था फौजी, और उस फौजी में अजय की जो भूमिका थी वो कमांडर की थी और मंच पर बहुत सारे बच्चे थे और मुझे लगता है ये वो बैच था। विक्रम गेड़ा का मैं नाम लेता हूँ, अजय पिलखवाल है, भुवन पांडे है, मैत्री कांडपाल है, पवन है, ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे शुरुआती संघर्ष में कंधे से कंधे मिलाकर न केवल स्टूडेंट के रूप में बल्कि इस स्कूल के फाउंडेशन को खड़ा करने में जिन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज सभी लोग अलग अलग जगह पर हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं और इत्तेफाक से टीचर्स डे के अलावा भी कभी कभी बच्चों के फ़ोन आते हैं, तो एक टीचर के रूप में हम सबको लगता है कि ये हमारे जीवन भर की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। तो एक पब्लिक स्कूल चलाने का सबसे खूबसूरत एहसास जो है वो मुझे तब होता है जब मेरे किसी पुराने स्टूडेंट का फ़ोन आता है। मैत्री अक्सर फ़ोन करती है, कम से कम जन्मदिन और टीचर्स डे के दिन हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बड़े शरारती थे, हमें लगता था कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई ऐसे थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे बट आज इतना अच्छा नहीं कर रहे जिसकी हम लोग अपेक्षा रखते थे। और कुछ बच्चों के बारे में सुनते भी हैं कि वो थोड़ा सा भटक गए हैं, नशा वशा करने लगे हैं। तो एक टीचर का क्योंकि हर साल नए बैचेस आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं कुछ जाते हैं। तो फिलहाल अजय, सबसे पहले शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस खूबसूरत मोमेंट सालों बाद मिले हम को लेकर आज तुम आए हो और अक्सर आते हो, जब भी मौका मिलता है घर आते हो। भारतीय सेना का जो शेड्यूल है बहुत टाइट रहता है, तो रोज़ बात कर पाना, रोज़ ये सब पॉसिबल तो नहीं है। अनुशासन से भी जुड़ा मामला है, सुरक्षा से भी जुड़ा मामला होता है। बावजूद उसके जब भी मौका मिलता है अजय का फ़ोन आता है और अच्छा लगता है। बहुत सारे हम नई पीढ़ी के बच्चों को बताते भी हैं कि भाई ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे, और याद हमेशा वही स्टूडेंट्स रहते हैं जो नोटिसेबल होते हैं, या तो बहुत पढ़ाकू या फिर बहुत शैतान मेरे जैसा। तो फिर तुम लोगों के टाइम पर भी क्या था कि संघर्ष का दौर था, बहुत अच्छी रिसोर्सेज में नहीं थी और कई बार तो तुमने हॉस्टल के दिनों खुद ही खाना बना के भी खाया है और एक बुरा दौर कह सकता हूँ, शुरुआत का संघर्ष था। लेकिन आज भगवान की दुआ से सब अच्छा चल रहा है और हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो अजय, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि एज अ आर्मी पर्सन आप अपने परिवार के बारे में सबको बताएंगे। उसके बाद किस तरह से हम लोग मिले, कैसा रहा, दीज आर मेमोरीज, और इनको हम चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं रहनी चाहिए रिकॉर्ड के रूप में। बचपन में मतलब जब मैं हिमालय से इधर आया, मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, मतलब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ केसेस हो गए हिमालय में। मतलब
कि कल्पित के रूप में मैं पकड़ा गया और बंदे बच गए। तो मतलब फिर मुझे यहाँ एडमिशन मिला, मुझे बोला गया तुझे वहाँ डाल देते हैं, ये वो कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैं घर जाना मेरे लिए ऑप्शन नहीं था, मैंने हॉस्टल, मेरे को जुफाल सर मिले, मतलब ऐसे गुरु जो भी बोलते हैं, मतलब पिता भाई सब कुछ, मतलब एक जो हम मतलब जो मुझ में देखते थे सर, मतलब मार भी खाई बहुत ज़्यादा, ऑफिस में अलग से मार खाई। और क्या बोलते हैं, कभी ऐसा मतलब ऐसा बहुत कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट होते थे कि मतलब जहाँ लगता था कि जुफाल सर मतलब मुझे गलत नहीं मिले, सही मिले। पहले वाला अगर मैं कुछ पहले और आया होता है शुरुआत से, तो मुझे क्या पता कुछ और मतलब आगे को मिलती लाइन। इस वजह से मतलब फिर धीरे 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 हम यहाँ आए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े, टीचर, स्टाफ और बच्चे वगैरह वगैरह सब हम लोगों का अच्छा, मतलब फिर हम धीरे धीरे पास आउट हुए। मैं अल्मोड़ा से मैंने 12th तक पास आउट किया आर्मी स्कूल से। फिर उसके बाद मैं भर्ती की तैयारी, ऐसी रैंडम भर्ती की तैयारी करते रहे। तो मतलब फर्स्ट या सेकंड में मैं मतलब क्लियर हो गया मेरा। मुझे विश्वास भी नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी हो जाएगा। अभी मेरे साथ वाले भी काफ़ी आगे हैं, मतलब जो मेरे दीपक हो गया, दीपक मेहरा, हाँ दीपक हो गया, एक बैचमेट थे दोनों। हम और पंकज हाल ही के दिनों में ऐसा शादी हुई है। ऐसा मतलब मेरे साथ बहुत हुआ है कि मतलब मेरे भर्ती जल्दी होने का कारण कि मतलब जो मेरे बैचमेट थे, क्लासमेट थे, मेरे से सीनियर थे, आज उस फौज में सब मुझसे जूनियर हैं। तो बड़ा अजीब, मतलब हंसी आती है कभी कभी, मतलब कभी कभी ये लाइफ का कि वो सर राम राम बोलते हैं, बढ़िया, मतलब वो फौज का ड्रिल है। बिल्कुल मतलब आप उनसे अब सीनियर तो सीनियर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही वाला है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ अजय के पापा को जैसे हम जानते हैं बहुत कम बोलते थे, और जब भी आते थे टू द पॉइंट बोलते थे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बस वो पापा वही स्टाइल में अभी भी अजय ने बताया कि पापा का रिटायरमेंट है 30 तारीख को, और वो घर आ रहे हैं। और अजय की शादी 9 24 तारीख को, साल तो 24 साल की नौकरी के बाद, नौकरी भारतीय करते हुए। सेना की सेवा करने के बाद वे घर आ रहे हैं। और उनकी भी इच्छा थी कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह कुछ करे, और अजय घर का इकलौता बेटा है। तो बहुत ज़्यादा अम्मा जी आती थी हॉस्टल में, तो कि मेरे भाव को ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट दे देना कुछ अलग से, और ये होता है, सभी अम्माओं का होता है। आज पापा को बड़ी खुशी होती होगी कि अजय उनकी जगह ले रहा है, भारतीय सेना का जवान है। तो परिवार के बारे में अजय थोड़ा सा बताएंगे सभी को। मेरी 2 सिस्टर हैं, अभी एक ने तो कॉलेज पास आउट कर लिया है, और एक अभी अल्मोड़ा से ही कर रही है कॉलेज। और मदर और मेरी क्या बोलते हैं, अम्मा। और वही अम्मा की तबीयत अब जितनी चुस्ती पुस्ती पहले से वो थी, अब उतना वो नहीं रहता है। मतलब फिर भी थोड़ा बहुत मतलब घुटने में दर्द वगैरह, काम तो मतलब अभी भी फिलहाल घास भी काट के लेके आती है अम्मा। अच्छा, मतलब ये आज मैं देख रहा था, अम्मा घास काट के लेके आती, अच्छा लगता है। अरे वाह। तो मतलब ना अभी मतलब काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि अभी मतलब इतनी जल्दी अम्मा अभी छोड़ के जाएगी, क्योंकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है पूरा आर्मी से रहा है सर। मेरे दादाजी आर्मी में एक्सपायर हुए 14 कुमाऊँ में। अब 14 कुमाऊँ उस टाइम अब 5 मैक बन गई है। तो उस टाइम जिस टाइम 14 कुमाऊँ थी हमारे कुमाऊँ सेंटर के पास, तो उस टाइम मेरे दादाजी सर्व किया, और 1.5 साल की सर्विस में मतलब एकदम वो वहाँ उसमें वो हो गए, शहीद हो गए मतलब। तो उसके बाद पिताजी 6 मंथ के थे, तो उनने भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने संघर्ष से मतलब जीवन बिताया। अम्मा ने भी पूरा मतलब पालना, सोसाइटी के बीच में एक लड़के को पालना, एक लड़की को पालना, और घर वालों के मतलब बार बार प्रताड़ित करना, ये वगैरह पहले की बात। तो मतलब अब अभी भी अम्मा मतलब काफ़ी भावुक हो जाती है। अभी हम कभी ऐसी वाली बातें शुरू करते हैं, अम्मा रो करती है, मतलब कि मैंने ऐसे दिन से ऐसा वैसा देख लिया, मतलब भारतीय सेना मतलब हमारे लिए मतलब हमको आप लोगों से ज्ञान मिला, मतलब हमारे घर परिवार मतलब जो भी है, हमको भारतीय सेना ने मतलब बहुत कुछ दिया। मैं तो एक मानता हूँ, और मेरा मतलब जो मेरा परिवार है मतलब गांव में, वो अभी तक मतलब पूरा आर्मी बैकग्राउंड से है। मतलब मेरे 2-3 दादाजी हैं, कोई इसमें थे अभी क्या बोलते हैं BSF से, उससे रिटायर हुए। कोई मतलब हमारा ज़्यादातर मतलब हमारे गांव का ही मतलब एक हिसाब से मान सकते हो पूरा आर्मी बैकग्राउंड है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो मतलब ऐसा होते जा रहा है सर, मतलब समय बदल रहा है, आदमी सिकुड़ते जा रहे हैं। मतलब गांव, एक बड़ा गांव आर्मी वाला छोटा होते जा रहा है, मिल नहीं पाते हैं। मतलब हाल ही में मतलब 2-3 लोग मतलब अभी जो हम हैं, जो हम सर्व कर रहे हैं, एक वैसे ही अभी 30 तारीख को मेरे पिताजी रिटायर हो जाएंगे, तो उनका नंबर वैसे ही मतलब लिस्ट से हट जाएगा कि जो सर्व नहीं करते। तो हम एक मैं और मेरे साथ एक विक्रम, 2-3 लोग मतलब हम
जो है अपने गांव से सर्व करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ के बहुत आए हैं उसमें, लेकिन आजकल का माहौल और मतलब यूथ का ये सब कुछ मतलब काफ़ी मतलब मैनेज करना, जिस बंदे ने मैनेज करा मतलब बहुत कुछ मिलता है सर, ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ हमने आपसे सीखी है। बात कर तो बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी बातें हैं। मुझे याद है कि एक प्ले किया था अजय लोगों के ग्रुप ने, फौजी, और वो अपने आप में मेरे दिल के करीब प्ले है। एक शरारती बच्चा करण उसके नायक का नाम था। एक शरारती बच्चा पूरे गांव में घूमता फिरता है, आवारागर्दी करता है, और पूरे गांव में मत कर वाला एक रहता है। मुर्गी खोल देना, लोगों की मुर्गी खोल देना, ककड़ी छोड़ देना। और उसके मामा जी जो कि फौज में होते हैं, पवन ने प्ले किया था। तो उसके मामा जी यानी कि पवन आते हैं और उनको बताते हैं, रिटायर्ड फौजी उनको कहते हैं कि इसको फौज में भेजो, फौज में ही सुधरे गए। भर्ती भी आई हुई, फौज में जाता है, भर्ती होता है, और वहाँ पर पहले उसका मन नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल उसकी रहती है वहाँ तो बिल्कुल अनुशासन होता है। तो उसके साथ का एक लड़का शहीद हो जाता है, उसका रूममेट, और वहीं से उस लड़के का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और उस फौजी नाटक में कमांडर की भूमिका जो थी वो अजय ने अदा की थी, और आज इत्तेफाक से वो खुद फौज में है, और कमांडर जैसी भूमिकाओं में हमेशा अजय रहे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं अजय। तो कुछ खास बातें जो ज़्यादा याद आती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। नहीं सर, बातें सर आप लोग बहुत याद आते हो, मतलब मिस ना, मतलब जिस हिसाब से मतलब आप लोगों ने स्कूल सपोर्ट तो किया देखो अजय, वो मतलब दुनिया का कोई भी टीचर हो, किसी भी स्कूल का टीचर है, अपनी ओर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कभी, मतलब क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे, और मैं खुद भी कई बार फंस जाता था, शरारती थे हम लोग, मेरे साथ मतलब कई वाक़े हैं जो हमको अभी जो बताने लायक भी नहीं है। तो ये होता है, अच्छा स्कूल बुरा स्कूल, सारे स्कूल, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, सारे स्कूल अच्छे स्कूल होते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ मोमेंट्स हर जगह के, फौज के अलग मोमेंट्स होंगे, कॉलेज लाइफ के अलग मोमेंट्स, जवानी के दिनों के अलग, बचपन के दिनों के अलग। तो कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो बहुत याद आता है, मतलब जिनको बार बार याद करने का मन करता है, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंट ही याद करते हैं लोग। मतलब आप ऐसे तो मोमेंट मतलब इतना कोई, मुझे लगता है मैंने एक बार बहुत जबरदस्त पिटाई की थी अजय की, बस वो मोमेंट तो वो तो याद रहता होगा। वो तो याद है। मेरी मोटरसाइकिल, मुझे पता नहीं होता था कई बार, भरोसा कह लीजिए, हम लोग कई बार अर्जेंसी संघर्ष का दौर था, और लिमिटेड स्टाफ था, कुकिंग स्टाफ है, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ बस लगे रहते थे। और मेरी जो वाइफ है वो स्ट्रिक्ट है, कड़क कहते हैं ना, और जबकि होता क्या है कि मोस्टली जेंट्स लोग ज़्यादा कड़क होते हैं। तो मैम, ये मैम से बहुत डरते थे। मैम बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड से आई हुई थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि मैम से नाराज़गी हो जाती थी, तो अजय और ये सब बच्चे मेरे पास कि सर, फिर मैं इनको कहता, अरे कोई बात नहीं यार, इग्नोर करो, सब ठीक है। हालांकि कभी भी क्या मैंने या फिर मैम ने या किसी भी टीचर ने आपकी लाइफ में इस इंटेंशन के साथ किसी भी बच्चे को नहीं डांटा होगा या पीटा होगा कि ये बच्चा, मतलब, लेकिन हर किसी का मकसद तो ये होता है कि इसमें सुधार हो। तो मेरी मोटरसाइकिल लेके ये कुछ लोग, मेरा उसमें भतीजा भी था चेतन, तो लोकेलिटी में किसी ने बताया कि आपके बच्चे कभी चोट लग सकती है और ये वो। तो आने के बाद इनकी जो पिटाई हुई है, ठेठ शब्दों में मैं तो कहूँगा धुनाई, पुलिस वाले अंदाज में। उन दिनों हमारे स्टंप पे पिटाई हुई थी, आप बहुत देखे थे। तो क्रिकेट की जो स्टंप होता है उससे पिटाई हुई थी। हालांकि आजकल के, मतलब अभी तो पीढ़ी और खराब होती जा रही है, क्योंकि अभी जो बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल अब तो छूना भी नहीं है, बस दूरी से ब्लूटूथ से पिटाई कर लो बस। लेकिन मुझे याद आता है, उसके बावजूद भी शाम को ये स्टूडेंट के तौर पे बड़ा कठिन होता है कि दिन में मार खाई है, और जब टीचर्स मारते हैं तो यार कैसे मुक्ति मिलेगी इससे, एक ऐसे भाव आते हैं। और वहीं शाम को भजन कीर्तन चल रहे हैं हॉस्टल में, प्यार से, फिर हो सकता है मजबूरी में, लेकिन शाम को गुड इवनिंग सर, और उसके बाद अगले दिन से सब कुछ, ये एक मतलब बहुत खूबसूरत पार्ट है स्टूडेंट लाइफ का, केवल अजय के लिए नहीं, हमारे लिए भी। कभी कभी बच्चों के बर्थडे होते थे हॉस्टल में, तो कुछ खास कैरेक्टर्स जो याद हो पुराने, क्योंकि शुरू में 6 ही लोग थे हॉस्टल में, और छोटा सा स्कूल है। अमोक बोरा, दीपक, अमोक बोरा और दीपक बोरा 2 भाई थे, और अमोक बोरा जब डांस करता था तो उसका जो अंदाज था, और उसका अंगूठा भी थोड़ा कटा हुआ था, और उसके पीछे भी थोड़ा, उसका चेहरा देख के ही लगता था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी होगा, इधर खाओ इधर खाओ इधर खाओ।
तो अपीयरेंस भी कुछ खतरनाक किस्म का था। हाँ। तो इसके अलावा श्रुत कीर्ति, उन दिनों कोई एक ऐड आती थी शायद आइडिया का, हाँ, हनी बनी हनी बनी में, हाँ उस पर बहुत डांस करते थे सभी लोग। भुवन पांडे पहले बैच का बच्चा, हमारा पहला बच्चा नवोदय में जो निकला था ब्रजेश भाकुर, मनलेक क्षेत्र का था। हाँ। और विक्रम गैड़ा को आज भी चौकुड़ी में लोग एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं, और फादर का किरदार यदि अदा करना है, इस बार देवेंद्र सानी ने किया था दोबारा फादर के कैरेक्टर में विक्रम गैड़ा का, क्योंकि वो जो पहाड़ी में बोलने का अंदाज, कॉमेडी वगैरह, कॉमेडी, और मुझे याद है कि वीरनाग महोत्सव में उसने भिखारी का कैरेक्टर किया था। और भिखारी के कैरेक्टर में हमने क्या किया कि उसके केले को पहले मला और उसके शरीर में फिर मिट्टी डाल के, काफी नाम मतलब मिला उसे। 250 रुपया तो उसको भीख मिल गई थी, मतलब भीख इन द सेंस उसने जो कटोरी रखी थी उसमें इनाम प्रोत्साहन राशि हो गई थी। 250 नहीं 500 के आसपास चली गई। हाँ कुछ लास्ट तक तो उसका 500 से ऊपर चली गया था उस टाइम। सूरज उस समय नेपाली बना था, नेपाली बना था। और अजय पिलखवाल जो छोलिया, पहली बार हमने छोलिया इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें अजय लड़की बना था जो बीच में महिला नर्तक बनती है। और मुझे याद है मैम कई बार डांटती थी, तो अजय बस घूरता भी था कभी कभी, एग्रेसिवनेस नहीं सॉरी है, नहीं तो नहीं, मैं गलत हुई नहीं। तो इतने साल हुआ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा सा मतलब सारी चीज़ें। और आज असेंबली में भी अजय को देख कर सारे बच्चे कौन से अंकल आए हैं, तो मैंने बच्चे को बताया कि नहीं अंकल नहीं है, तुम्हारी तरह कभी यहाँ रहते थे और यहाँ से कमांड दिया करते थे। अभी कुछ दिनों पहले पंकज कार्की ने एज अ गेस्ट हमारा मंच की शोभा बढ़ाई, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आज फर्स्ट टाइम एज अ टीचर, एज अ फादर कह लीजिए, मतलब एज अ सोशल वर्कर कह लीजिए, मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है कि यार हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें पैसा वैसा कोई बात नहीं, सही बात है। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों से जुड़ रहे हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं। हमारी जो छोटी सी जड़ थी, जो एक सिंगल साख थी, आज वो शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रही। तो अजय कुछ मेमोरीज या फिर कुछ आज के ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि एकलव्य परिवार में कहता हूँ मैं, एकलव्य स्कूल नहीं कहता। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोफेशनल बनो, एकलव्य एकेडमी लिखो, पता चले स्कूल है। मैं कहता हूँ नहीं, एकलव्य परिवार ठीक है, परिवार का भाव। बहुत सारे तो सर ये परिवार और ये सब चीजें शब्द मैंने आपसे ही सीखे, मतलब ना अपनापन, मेरा स्कूल नहीं। तो हम जनरली मतलब बहुतों से बात करी मैंने, तो बोलते हैं यार हाँ एकलव्य में चलेंगे, मतलब अपनापन जो मतलब हमने आपके साथ हॉस्टल में रहते, इसलिए कि हर विद्यालय अपना अपना खास होता है। मैंने पता है कि हर साल कुछ नए बच्चे आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, लेकिन यादें रह जाती हैं। मैं और हम में अंतर मतलब आपने सिखाया था हमें, जो मैं की भावना, हम वाली भावना होती थी, जो मैं और हम में अंतर बस आपने सिखाया था। आज अजय की शादी के बहाने बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई, रिचा से बात हुई, और विक्रम गेड़ा तो कहीं जॉब कर रहा है, अभी आराम मोड में है, उसको शाम को जरूर बात करेंगे। और अजय के साथ मिलने के बाद मुझे ये लग रहा है कि पुराने बच्चों से एक गेट टुगेदर होनी चाहिए, दोबारा जुड़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अजय की शादी में हम लोग दोबारा से मिलने वाला है और खूब धमाल करना। और सर तो पहले से ही भयंकर वाले डांसर रहे हैं, और ये सपना था भी हमारा, क्योंकि मुझे अभी मैंने एक घटना का जिक्र किया था। अजय का एक बार बर्थडे था, और सुबह से शाम तक इत्तेफाक से फ़ोन, ना तो मम्मी का पाए ना पापा, अम्मा तो रोज़ फ़ोन करती थी। अम्मा का तो रहता था कि हो सके तो मैं खुद भी हॉस्टल में रहूं, और अम्मा समझाती थी, अलग से जुगाड़बाजी भी मारती थी कि अजय को टॉफ़ी वॉफ़ी मंगवा दीजिएगा। तो भारतीय सेना में होने के कारण कई बार फादर संभवतः बात नहीं कर पाते होंगे, तो मुझे याद है कि अजय थोड़ा सा मायूस था। हमने कहा कि नहीं, तो आज अजय इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझता है, क्योंकि वो भारतीय सेना का जवान है। एक फौजी के लिए क्या परेशानियां होती हैं, मतलब ऐसा मदर की एक्सपेक्टेशन, वाइफ का, कल शादी हो जाएगी, वाइफ की भी एक्सपेक्टेशन, बच्चों की एक्सपेक्टेशन, समाज की एक्सपेक्टेशन, लिमिटेड छुट्टियां, उसमें रिश्तेदारी भी निभानी है, ब्याह काज करना है, खेती पाती भी देख लेनी है। तो एक फौजी को, व्यक्तिगत रूप से एक फौजी को मैं जीवन में हमेशा सलाम करता हूँ। और फौजी नाटक मेरे दिल का बहुत करीब नाटक, जिसको लिखते लिखते मैं रो पड़ा था। तो ऐसे रचनाएं कभी बन जाती हैं, दिल से लिखी जाती हैं, हाथ और कलम से नहीं लिखी जाती, दिल से। और उस कहानी के अंत में जब वो नायक मर जाता है, तो इट वॉज वेरी सैडी सीन, बट वो जीवन का सबसे यादगार लम्हा कि नाटक जब खत्म हो रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस फील्ड के अंदर, उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान हुआ, और एक एक व्यक्ति अपने दिल से खड़ा हुआ और उसने राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। ये मतलब थिएटर और थोड़ा बहुत मौसम का साथ देना, मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हो गया था। तो
इतने साल में स्कूल में बहुत बिल्डिंग में बहुत सुधार नहीं हुआ, बहुत बड़ा मैदान नहीं हुआ। अजय ने एक बहुत अच्छी बात की अभी बच्चों से, उसने कहा फील्ड हमें बहुत बड़ा लगता था, मतलब इस बाउंड्री के पार अगर पास नाली के फील्ड के पार बॉल चलेगी तो हमें लगता था कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। लेकिन आज फौज का जो फील्ड है उसको कवर करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी तरह जीवन है, जीवन बहुत व्यापक है, लाइफ की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। और ब्लॉगिंग जैसे शौक मैं इसलिए पालता हूँ, पेंटिंग, एक्टिंग, ये सब शौक हमने स्कूल ही इसलिए खोला, हमने संस्था इसलिए खोली कि बचपन का जो हमारा मोमेंट था वो कभी ख़त्म ना हो। फौज एक तरह से विद्यालय के रूप में हमको सिखाती है। अभी मैं कह भी रहा था, मैं अपने स्टूडेंट्स से कह रहा था कि बच्चों आज से सैटरडे सेशन में हम लोग पेड़ों को डेकोरेट करेंगे और यूनिफॉर्म तरीके से कोई चीज़ गलत लग रही तो आपको लगना चाहिए कि ये गलत है। तो ये फौज सिखाती है। और कहीं ना कहीं स्कूल भी एक फ़ौज है, बचपन की फ़ौज है, जहाँ पर बच्चे सीखते हैं। बहुत सारे बिगड़े बच्चे हैं जीवन में बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत सारे मेधावी बच्चे अवसाद में आ जाते हैं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। अजय ने इंटर किया, इंटर के तुरंत बाद फौज में आ गया, बहुत सारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपस के रिलेशन, आपके आपस के इमोशंस, ये सब जिंदा रहना चाहिए, ये सब बचे रहना चाहिए। 30 तारीख को अजय के फादर रिटायर होकर आ रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि वो जब आते थे तो बस लिमिटेड बोलते थे, कम बोलते थे और टू द पॉइंट ही बोलते हैं। और संघर्ष का दौर था तो हमें लगता था यार कोई कमी तो नहीं, किसी बात को लेके नाराज। और मुझे सबसे बड़ी बात, देखो मैं ब्लॉगिंग का शौक एक अलग विषय है, लेकिन इस बात को बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी कमियाँ हॉस्टल में थी, बहुत सारी कमियाँ। और इन बच्चों ने, अजय, विक्रम, ये जो भी शुरुआत के बच्चे, इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। इवन हमारी जब बिल्डिंग बन रही थी तो मुझे याद है मटेरियल उतारने में भी कई बार मदद करते थे। हालांकि बच्चों से ऐसा काम नहीं कराना चाहिए, बट इनका ये रहता था कि नहीं सर हमें करना है, और वो आज काम भी आ रहा होगा जीवन में कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब कोई गार्जियन हॉस्टल में आता था तो जैसे लड़की को देखने आते ना, तो लड़की को देखने आते तो लड़की वालों को क्या लगता है कि यार कोई कमी ना रहे, पर्दे के पीछे से कुछ चीज़ दिख ना रही हो, उसको छिपा देते हैं। तो ये बैच विक्रम, अजय, कौन का, श्रुत कीर्ति, ये सब, ये जो बच्चे थे, अभिषेक गंगोला, तो ये बच्चे क्या करते थे कि जैसे कोई गार्जियन आते थे तो भले ही पीछे बहुत कमी है हॉस्टल में ना, कोई बच्चा पता चल रहा खाना बना रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें स्वीकार करना इसलिए आवश्यक है। संघर्ष के इस दौर में ये बच्चे सोचते थे कि किसी तरह सर की इमेज को नुकसान ना हो, सर के हॉस्टल को नुकसान ना हो, ऐसा कुछ इम्प्रेशन जाए कि अगले साल हॉस्टल भर जाए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हों, संसाधन सुधरें, बिल्डिंग बने। और अनफॉर्चुनेटली उस स्पीड से तो नहीं हो पाया, बट चीज़ें सुधर रही हैं। बहुत सारे मेरे टीचर्स भी आज गर्व की अनुभूति कर रहे थे जब उनको लगा कि अरे वाह, एक टीचर होने का ये एक एहसास है। कभी कभी अपने आप आंखें भर आती हैं। तो दीज आर द मोमेंट्स, एक टीचर के रूप में यही मोमेंट्स हैं। बिल्कुल ना, तो अजय आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। और अजय की शादी को मैं अपने अगले ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। ढेर सारा धमाल, मतलब पहले से बता देना डीजे वालों को कि भैया खतरनाक किस्म के सर लोग आने वाले हैं। तो क्योंकि ये दिल से खुशी वाला, से मेरे कंपनी कमांडर वगैरह रानी के ये मोमेंट्स होते हैं। तो और एक टीचर के रूप में मेरे लिए ये बहुत यादगार मोमेंट है, बहुत मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। और मैं चाहूंगा कि हम उसको कैद करें। आपकी मम्मी से बहुत सालों से घर वाले मुलाकात बहुत नहीं याद हुई, करते हैं आप लोगों को, मतलब तो सुबह ही बोल रहे थे वो, मतलब तो ये अपने जैसे मैं हॉस्टल जाता था तो पहले से बोला तो थोड़ा साहब लोगों के लिए इसलिए बीज है वो, हाँ ये बीज है अगली पीढ़ी के बेटा लिए। ऐसा ले जा, तुझे कम मारेंगे तो थोड़ा अच्छा मारेंगे। तो बोला आज भी, मतलब वही सुबह मेरे को वही याद आई। बोला यार दूध ले जाना था, तो बोला हमने तो अभी वो मंदिर में नहीं चढ़ाया है, तो कल परसों से मतलब एक राउंड और होना था गाड़ी से। तो मतलब ऐसा बोला, मतलब ऐसे विक्रम के भी होता था कि बहुत सारी सब्जियां आती थी। तो हम मतलब गाँव की नई सब्जियां खाते थे। विक्रम के पापा ने, मतलब और श्रुत के पापा काफल ले आते थे हमारे। तो सब होता था सर ना। और किसी के गार्जियन कुछ लेके आते थे, जैसे पुष्पा मैम थी, हम लोग वो तो चले गए थे, हम मतलब उससे उनका कहीं और हो गया था, मतलब तो टच में है। तो बहुत सारे मतलब उनको, मतलब इतने ज्यादा कुरकुरे मैंने उस बार ही देखे, मतलब हमारे हॉस्टल में। मतलब अभिषेक की मम्मी बहुत सारे कुरकुरे लेके आ जाते थे, नीना गंगोला जी। सही बात। उनके पापा और हम नाराज, मैम नाराज किया, मैम नहीं फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए और ये वो सब।
जो भी तामझाम है मतलब कुल मिला के स्कूलिंग का जो काम है पीछे वाली बिल्डिंग ये बहुत अच्छा है। तो हम एक बार मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं एसडीएम वगैरह का छापा हुआ सीन था तो हमने विक्रम को उसमें बनाया था भाई तू वो करेगा मतलब एरिया रेकी करेगा और हम सब ऑफिस में छुपेंगे छुपके काम चलता था। तो विक्रम मतलब पूरी सिचुएशन इस टाइम विक्रम मतलब ऐसा था कि विक्रम हमारा मतलब जो हम लोग थे हमारा कमांडर टाइप का जो विक्रम ने बोल दिया तो भाई मतलब हाँ इसने बंदे ने बोला है तो मतलब इसने मतलब उसको ऐसी बातें बोलता है जिसमें सर का भी मान रहे मैम का मान रहे हमारा मतलब हम सबका मतलब हल्के से टाल देता था मतलब वो मतलब जो भी हम लोगों का होता था जैसे कुछ भी हमारे तो मतलब ऐसा बनता था कि तो उसको उसने खुद ही मतलब एक ड्यूटी देखी कि बोला आज मैं जाऊंगा बाहर तुम सब लोगों को अंदर बंद करके अभी भाई एक तरह का मैनेजमेंट था। और मैं रियली बताऊं बहुत सारे बच्चे आए कुछ बच्चों का नाम हम हमेशा लेते हैं। इवन मैं पीछे की ओर दिखाऊं ये अपना बुलेटिन बोर्ड है। अभी हाल के दिनों जब ऑफिस शिफ्ट किया तो फोटोग्राफ्स ही नहीं मिली क्योंकि यही वो बच्चे थे जिस दौर में मतलब हम लोग बहुत उत्साह के साथ थे। ये मैजिक शो हुआ था एक बार हमारे विक्रम इसके अलावा मैजिक शो इसके अलावा एरा का मतलब इसी मैजिक शो में पता लगा। तो ये सब कहने का मेरा मकसद ये है कि एक टीचर के लिए ये सब मतलब एक तरह से हमारी एफडीआरडी यही सब है क्योंकि बच्चे आगे गए अपने जीवन में किसी और इंस्टीट्यूट में जाके बच्चा अगर टॉप करता है तो हमें खुशी होती है हम भी मिठाई बांटते अरे वाह इस बच्चे को कलम पकड़ना हमने सिखाया है इस बच्चे को नाक पोसना हमने सिखाया है। तो ये लाइफ का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत खास है और सही बताऊं तो 2-4 बार आंखें भर आई। हाँ सर बिल्कुल ऐसा भी होता था कई बार मतलब हमको मतलब इतने कठिन सवाल मिलते थे गणित के। मैं जैसे मैंने बताया मेरे गणित में मतलब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मैं सच बताऊं। मैं पहले से ही मतलब मुझे मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था अभी भी ऐसे लगता है मुझे मतलब गणित बहुत महाभारत लगती है। ये सब कम मतलब मेरी कमियां स्कूल चेंज वगैरह मतलब ना पढ़ना ये सब मेरे तो सब कारण है। देखो जीवन में तो उसके बाद भी मतलब ऐसा होता था कई बार कि हमें इतने हार्ड क्वेश्चन मिलते थे विक्रम तो भाई सॉल्व कर देता था तो फिर वहाँ अहम वाली बात हो जाती थी कि भाई मैंने कर लिया और तू कल मार खाएगा। तो मैं चुपके से सर वहाँ बैठ के मतलब अपना न्यूज़ वगैरह देखते थे अपने अंदर कमरे में हम लोग जस्ट बाहर तो मैं सर के पास लेके चले जाता था। तो मतलब ऐसा नहीं ये तो रही पढ़ाई की बात। अब ये बताओ जी शादी होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल सर। और कैसा लग रहा है क्योंकि फौजी का जीवन थोड़ा सा अलग किस्म का है। हाँ मतलब जो आने वाले समय में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी वाइफ की भी एक्सपेक्टेशन होती है वो तो मतलब लिमिटेड छुट्टियां मिलेंगी। बिल्कुल सर। और बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल। आपके पास पापा आपके आइकन रहे हैं तो ऑब्वियसली भारतीय सेना के जवान की शादी एक अलग तरह का मोमेंट होता है। बहुत सारे आपके साथी संगी आएंगे तो क्या सोचा है एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ मतलब ऐसा क्लियर है मतलब कि मतलब जितनी कम ख्वाहिश रखोगे मतलब आपसे सीखा है हमने उतना कम वो होगा। मतलब मैंने उसको पहले भी बोला है कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल पाता है या मतलब कभी हमारी फील्ड पोस्टिंग होती है मतलब ऐसा होता है कि सब साथ ले जाना साथ घूमना सब लगे रहता है। वो नहीं कि तुम आज शादी कर दी तो आज ही उठाओ मतलब ऐसा मुझे ये एक तरह का मैनेजमेंट है। हाँ क्योंकि मैं आपके पापा ने भी किया होगा और हम आपके दादाजी ने भी। परिवार मतलब हमारा ये है कि अभी भी हम खेती करते हैं बिल्कुल करते हैं अभी भी हमारी भैंस बकरियां मतलब सब कुछ है हमारे पास। मतलब ऐसा लगता है कि हम गांव से ही जुड़े हैं मतलब। और मैं मेरे पापा भी जुड़े भी रहना चाहिए। हाँ मेरे पापा तो बोलते हैं मतलब मैं 10-12 बैल रखता हूँ अब और 20-25 बकरी रखता हूँ अब बस अब दोबारा से खेत जी आदमी खाली रह नहीं सकता। हाँ तो मतलब वही पापा की एक्सपेक्टेशन मतलब बोला घर में आप इसी वजह से शादी का मतलब इतना वो ठीक है समय से शादी होनी चाहिए। हाँ तो और मतलब कि पापा मतलब ये ऐसा कोई नहीं है कि जॉब करेंगे मतलब ऐसा है कि घर पे ही रहेंगे जो आज तक की मतलब जो उन्होंने किया है सर्विस की है। तो मतलब आप थोड़े दिन मतलब मैंने भी बोला चलो टेक अ रेस्ट मतलब अब उनने कोई प्रमोशन भी नहीं लिया इस चक्कर में कड़र वडर नहीं किया। अच्छा। तो इस चक्कर में मतलब पापा ने भी कोई मतलब वो नहीं किया तो बोला चलो ठीक है अब लग गए तो मैं आ ही जाता हूँ घर। और मेरा ऐसा तो है नहीं मतलब मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड मैंने जैसे आपको बताया सर पूरा आर्मी से ही रहा है। तो मतलब ऐसा मतलब सबका ही रहता है किसी किसी का रहता है किसी किसी का ज़्यादा रहता है। तो हमें बहुत कुछ दिया मतलब भारतीय सेना ने हमें जो हमें मिलना चाहिए था मतलब वो भी मिला। हमें कुछ और ज़्यादा मिलना चाहिए था। वो तो घर परिवार का मतलब जो बॉन्डिंग होती है जो सास ससुर की जो पहले जमाने तो उस चक्कर में वो नहीं हो पाता है सर। तो अभी जब मेरी अम्मा मतलब देखती है जो प्यार वो बोलती है मैंने 6 महीने का मतलब अपना लड़का पाला था और आज इतना बड़ा ये सब कुछ हो गया है तो मतलब वो रो पड़ती है बड़ा वो मतलब बेटा तुम्हें भी इस बात को समझना भी होगा क्योंकि मम्मी
के सामने रख के, क्योंकि जो नई दुल्हन आएगी सही बात। उस जमाने और इस जमाने में बहुत फ़र्क भी है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाते हुए, क्योंकि माता जी ने भी कई बार भाई अपनी इच्छाओं को दबाया होगा, कई बार पिताजी से झगड़ा भी किया होगा, आप फ़ोन नहीं करते, घर नहीं आते, लेकिन एक फौजी की अपनी परेशानियां होती हैं। तो ऑब्वियसली खैर आने वाला समय अच्छा हो, हमारा अजय आर्मी में भी कमांडर वाली भूमिका में रहे और इसी तरह सारे स्टूडेंट्स मिलते रहें और हमको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा इस तरह के मोमेंट्स देते हैं। आज का ब्लॉग बहुत खास था और इसमें ज़्यादा विक्रम और हमारे जो बंदे थे बहुत जल्दी अपने सारे स्टूडेंट्स को हम फसक जो कार्यक्रम है वो मेरे दिल के करीब है। एक बार ऐसे यानी कि अपने इमोशंस शेयर करें, सही बात, साझा दुख शेयर बहुत करते वही हैं। पुरानी कैंप फायर हम जी, जाएंगे एक दिन, हम enjoy रिसोर्ट में करें। बैठे हैं और मतलब और चाहे कभी कभी हाँ बिल्कुल एक दिन कैंप तो- फायर वाली बात मतलब उसमें होगी फंसा आगे की। तो इसीलिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा खुशनुमा आज का ब्लॉग मुझे लगता है और ये यादगार जो बातें हैं स्कूल में आने की फीलिंग ही मतलब पुरानी वाली फीलिंग। तो देखिए फौजी के पास लिमिटेड टाइम है, नहीं तो कहीं घूमने चल देते हैं, कहीं पर बहुत मजा आया मतलब कुछ और करते, लेकिन अजय नियमित खुशबू रूप से मतलब जब भी जो- आता है अजय वापस आता है सब में, बल्कि जब जिस दिन छत का लेंटर पड़ रहा था उस दिन भी अजय आया था। हाँ, ये इत्तेफाक है, ये एक तरह की मुझे लगता है बॉन्डिंग है कि इत्तेफाकन जब खास अवसर होते हैं तो अजय से मुलाकात हो जाती है। तो अजय बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तो है मेरे साथ, मेरे को आप जीवन में बताया। हमेशा आप आगे बढ़ो और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से छोटा सा एक तोहफा मैं देना चाहूँगा अपने प्यारे स्टूडेंट को और मैं तो कहूँगा अपने बेटे को। सही बात, बिल्कुल सही। बहुत सारी शुभकामनाएं।